गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने मध्य प्रदेश की क्लाइमेट जलवायु पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में मध्य प्रदेश की नदियाँ या रिवर पढ़ेंगे, जिसको अववाह तंत्र भी बोलते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत कितने अववाह तंत्र आते हैं। मध्य प्रदेश के अंतर्गत 6 अववाह तंत्र आते हैं, जिसमें सबसे पहला अववाह तंत्र गंगा अववाह तंत्र, जिसके अंतर्गत 3 उप अववाह तंत्र पाए जाते हैं। सबसे पहला है यमुना उप अववाह तंत्र, दूसरा है टोन्स उप अववाह तंत्र और तीसरा है सोन उप अववाह तंत्र। इसी यमुना उप अववाह तंत्र के अंतर्गत भी 4 उप अववाह तंत्र पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है चंबल, दूसरा है सिंध, तीसरा है बेतवा और चौथा है केन। और सेकेंड है नर्मदा उप अववाह तंत्र और तीसरा है ताप्ती अववाह तंत्र, चौथा है गोदावरी अववाह तंत्र, जिसके अंतर्गत बेनगंगा उप अववाह तंत्र भी पाया जाता है। और 5वां है माही उप अववाह तंत्र और छठा है, ये सबसे छोटा है, महानदी उप अववाह तंत्र है। सबसे पहले हम देखते हैं गंगा उप अववाह तंत्र। यह सबसे बड़ा उप अववाह तंत्र है। ये मध्य प्रदेश का भी सबसे बड़ा उप अववाह तंत्र है और भारत का भी सबसे बड़ा अववाह तंत्र है। इसका कुल अववाह क्षेत्र कितना है? 861,452 वर्ग किलोमीटर। ये कहाँ पर है? ये संपूर्ण भारत के अंतर्गत ये क्षेत्र है, जिसमें मध्य प्रदेश में कितना क्षेत्र है? 1,25,80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है ना, जिसको मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अववाह तंत्र कहते हैं ना। अधिकांश नदियाँ कहाँ पर? उत्तर एवं उत्तर पूर्व की ओर प्रभावित होती है। मतलब जैसे जो चंबल नदी है, वो चंबल नदी उत्तर की ओर प्रभावित होकर कहाँ पर मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। ऐसे ही सिंध नदी भी उत्तर की ओर प्रवाहित होकर यमुना में मिल जाती है, तथा इसका जल कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में गिरता है, मतलब पहुँचता है या गिरता है, दोनों। प्रमुख नदियाँ गंगा अववाह तंत्र के अंतर्गत है चंबल नदी है, केन नदी है, बेतवा नदी है, धनास नदी है, धसान नदी है, सिंध नदी है, काली सिंध आदि प्रमुख नदियाँ यहाँ पे। और इसकी प्रमुख व सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चंबल नदी। सबसे पहले आज हम इस चंबल नदी को ही पढ़ेंगे। चंबल नदी, इसका अन्य नाम भी देख लेते हैं। जैसे कालिदास के मेघदूत में क्या बोला है? धर्मवती बोला है। और दूसरा नाम है कामधेनु और तीसरा चर्मवती है। और महाभारत में पूर्णका है। ये जो अन्य नाम है चंबल नदी के, ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि चंबल नदी का अन्य नाम क्या है। और चंबल नदी का सबसे पहले हम उद्गम देखते हैं कि कहाँ से चंबल नदी निकलती है। चंबल नदी इंदौर की महू तहसील, इंदौर के अंतर्गत महू तहसील आती है, जिसकी जानापाप पहाड़ी, जो कि मालवा की दूसरी सबसे ऊंची पहाड़ी है। जानापाप पहाड़ी पहली कौन सी है? धसान है। ये सिखार है, जो कि 881 है। ये मैंने आपको मालवा के पठार के अंतर्गत पढ़ा दिया था। दूसरी है जानापाप पहाड़ी, जो कि 851 मीटर ऊंची है ना। और इसका कौन सा बाचू पॉइंट से कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी। और मिलन कहाँ पे होता है? मतलब कहाँ पर जाके पहुँचती है, ये समाप्त होती है? उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। मतलब ये कहाँ पे? उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए यमुना में मिल जाती है। इसकी लंबाई देखें तो 965 किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की सीमा बनाती हुई, मतलब ये मध्य प्रदेश में भी प्रवाहित होती है और राजस्थान की सीमा बनाती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में कहाँ? इटावा में प्रवेश करती है। यह मध्य प्रदेश में दो बार प्रवेश करती है। एक बार कब? एक बार जब मंदसौर से निकलती है तब। मैं आपको ये मैप के थ्रू अच्छे से बता दूंगी। एक बार तो मंदसौर से जब निकलती है तब, और एक बार श्योपुर से निकलते हुए, ये दूसरी बार। एक बार मंदसौर, फिर दूसरी बार श्योपुर से, है ना। तो 2 बार प्रवेश करती है। और इसकी अगर सहायक नदी की बात करें तो शिवना नदी है, सिप्रा नदी है। सिप्रा नदी कहाँ से? उज्जैन से निकलती है। काली सिंध नदी है, पार्वती नदी है, धसान नदी है, सीप नदी है, कूनो नदी है, जो कि श्योपुर से निकलती है। आदि नदी इसकी सहायक नदी है ना। और किनारे बसे कौन कौन से शहर जो किनारे बसे हैं? जैसे महू है, रतलाम है। महू से तो निकलती है चंबल नदी। दूसरा है रतलाम, तीसरा श्योपुर और मुरैना। ये शहर चंबल नदी के किनारे बसे हुए हैं। चंबल नदी की प्रमुख परियोजना, चंबल नदी पे प्रमुख परियोजनाएं भी बनाई गई है, जिससे क्या सिंचाई की जाती है ना। और भी विद्युत उत्पादन में भी इसका प्रयोग किया जाता है और अन्य क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सबसे पहली परियोजना गांधी सागर परियोजना, जो कहाँ पर है? मंदसौर में है।
और दूसरी है, बाकी मैं परियोजना वाले टॉपिक में आपको परियोजना का इन डिटेल पढ़ाऊँगी कि कितने मेगावाट की परियोजना है, कहाँ कौन कौन से शहर इससे लाभान्वित हो रहे हैं, कहाँ कहाँ सिंचाई हो रही है ना, ये सब बताऊँगी। गांधी सागर कहाँ से, मंदसौर में है, और राणा सागर कहाँ है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, और जवाहर सागर कहाँ पे, कोटा राजस्थान, ये दोनों कहाँ पे, राजस्थान में है। और प्रमुख जलप्रपात भी है जो चंबल नदी पर है। एक सबसे पहला है चूलिया जलप्रपात जो कि भैंसोरगढ़, कोटा राजस्थान, ये कहाँ पे, राजस्थान में, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर है ये। और शीतला माता जो जलप्रपात है वो इंदौर में है, और झाड़ीदेह जलप्रपात भी कहाँ पे, इंदौर में, चंबल नदी, दोनों चंबल नदी पर है। अन्य चीज़ें इसकी देख लेते हैं कि चंबल नदी के अंतर्गत और क्या विशेष चीज़ें हैं, जैसे बनास, सीप और चंबल नदी पर रामेश्वरम त्रिवेणी संगम का निर्माण कहाँ पे होता है, राजस्थान में, जहाँ पे एक बनास नदी, दूसरी है सीप नदी और तीसरी है चंबल नदी, जहाँ पे मिलती है, मतलब इनका मिलन होता है, वहाँ पे कहाँ क्या है, रामेश्वर त्रिवेणी संगम है, रामेश्वरी त्रिवेणी संगम के नाम से रखा है, जिसका निर्माण कहाँ पे होता है, राजस्थान में होता है। चंबल नदी में डॉल्फिन का संरक्षण भी किया जा रहा है, और वह डॉल्फिन मछली को चंबल नदी का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। क्या बनाया है, ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। और चंबल नदी में ही एक वटागुर और कटहवा व चित्रा इंडिका क्या है, कछुए की प्रजातियों का संरक्षण हो रहा है। एक तो क्या डॉल्फिन का भी संरक्षण हो रहा है, और जो ये 3 प्रकार के जो प्रजाति हैं वो कछुओं की प्रजाति, उनका भी संरक्षण कहाँ पे हो रहा है, चंबल नदी के अंदर, जैसे वटागुर, कटहवा और चित्रा इंडिका, ये तीनों कछुए की प्रजाति है ना, जिसका संरक्षण हो रहा है। चंबल नदी में क्या अपनाली का अपरदन से ग्रस्त है, अथवा बीहड़ का निर्माण करती है, अपनाली का अपरदन और बीहड़ का निर्माण करती है, जिसको क्या रिवाइन लैंड भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में बीहड़ प्रभावित जिले कौन कौन से, जो मुख्य रूप से बीहड़ से प्रभावित है, एक श्योपुर है, मुरैना है और भिंड है। और इसमें भी सबसे अधिक बीहड़ प्रभावित क्षेत्र या अपनाली का अपरदन प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, मुरैना, ये सबसे ज़्यादा है ना। अब मैं आपको मैप के थ्रू ये बता देती हूँ कि कहाँ से चंबल नदी निकलती है, और कहाँ पे किस किस नदी सहायक नदियों का इसमें प्रवाहित होती है या मिलन होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे एमपी का मैप देख लेते हैं। ये मैं ऐसे ही बना रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए ना कि कहाँ से निकलती है चंबल नदी। जैसे यहाँ पे इंदौर है, तो यहाँ से मैं ये आपको रफ में बता रही हूँ, और इधर भी आपको अच्छे से बताऊँगी। यहाँ से चंबल नदी निकली, और ये ये एक बार तो मंदसौर में है ना, 2 बार प्रवाहित होती है, तो ये मंदसौर है। उसके बाद कहाँ पे, राजस्थान में गई, फिर उसके बाद ये कहाँ श्योपुर से टच हुई, श्योपुर और मुरैना से, और फिर क्या यहाँ पे यमुना में मिल गई है ना। ये कहाँ, ये क्या है, उत्तर प्रदेश, और ये क्या है, राजस्थान। अब मैं इसका रफ डायग्राम आपको बता देती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे अब यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या है, ये इंदौर कहाँ से निकल रही थी, इंदौर के महू से निकल रही थी। ये निकलती हुई यहाँ पर आई है ना। ये हमारा क्या हो गया, मंदसौर शहर हो गया। ये क्या है, मंदसौर। मंदसौर में कौन सी सहायक नदी मिलती है, सिवना नदी, जो क्या है, चंबल की सहायक नदी। और फिर यहीं से जो उज्जैन यहाँ पे है, तो उज्जैन से कौन सी नदी निकलती है, शिप्रा नदी है ना। ये भी किसकी, चंबल की सहायक नदी है। शिप्रा नदी के बाद इधर देवास साइड से कौन सी नदी सहायक नदी है, काली सिंध नदी है ना। काली सिंध नदी के बाद फिर जाएंगे ऊपर। फिर यहाँ पे जो राजस्थान के पास मैंने आपको बताया था, वो मंदसौर में, पहले तो हम मंदसौर में देख लेते हैं कौन सी परियोजना है, गांधी सागर। ये मैंने आपको बता दिया, ये रफ डायग्राम में बता रही हूँ। और यहाँ पे हम देखेंगे तो ये राजस्थान आ गया। राजस्थान में पहले तो जब पहली बार जब मंदसौर के पास जाते हैं, तो ये चित्तौड़गढ़ के पास कौन सी है, राणा सागर परियोजना है ना। उसके बाद फिर आगे चलेंगे तो यहीं पे क्या मिलेगा आपको, यहीं पे चूलिया जलप्रपात मिलेगा, है ना। चूलिया जलप्रपात, और यहीं पे आपको मिलेगी जो जवाहर सागर परियोजना है, वो मिलेगी, है ना, जवाहर सागर परियोजना, ठीक है। और फिर इधर से हम, ये तो राजस्थान का था। अब ये हम फिर से एमपी के इधर जाएंगे। फिर यहाँ से कौन सी, सीहोर से कौन सी, पार्वती नदी इसकी सहायक नदी है ये, तो ये सीहोर से निकलेगी, कौन सी, पार्वती नदी, है ना। और फिर यहीं से श्योपुर के पास से ही सीप नदी, और यहीं से फिर कूनो नदी भी कहाँ से निकलेगी, श्योपुर के पास। फिर ये कहाँ पे आ गए अपन, इधर ये हो जाएगी यमुना नदी, है ना। आप देख लेना, आप अच्छे से बनाना, मैंने ये अच्छे से नहीं बनाया है, बाकी आपको समझ में तो आ रहा होगा कि कहाँ से कौन सी नदी। बनास नदी है, बनास नदी वो भी राजस्थान से निकलती है,
राजस्थान की सहायक मतलब सहायक नदी जो चंबल में मिलती है। नेक्स्ट हम नदी पढ़ेंगे सिप्रा नदी। सिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम भी कहाँ से होता है? इंदौर से। इंदौर के काकरी बारडी नामक पहाड़ी से। इंदौर में क्या है? काकरी बारडी पहाड़ी है जहाँ से कौन सी नदी निकलती है? सिप्रा नदी निकलती है। और ये कहाँ पे जाके मिलती है? उज्जैन में बहती है, देवास जिलों में बहती हुए मंदसौर में ये चंबल नदी में मिल जाती है, क्योंकि हमने अभी देखा था ये किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी, इसलिए ये कहाँ पे? चंबल में मिल जाती है। और इसकी लंबाई देखें तो 195 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सिप्रा नदी को क्या मालवा की गंगा बोलते हैं? इसको मालवा की मतलब शुद्धिकरण के कारण इसको मालवा की गंगा कहा जाता है। और इसकी सहायक नदी, दो सहायक नदी है विशेष, एक गंभीर नदी है और एक खान नदी है ना। और इस नदी के किनारे उज्जैन में प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। महाकालेश्वर मंदिर पर ही सिप्रा नदी है, उसके तट पर ही। और अन्य नाम अगर सिप्रा नदी का देखें तो ये पूछ लेते हैं ना, पूर्ण सासिला है और पापहरणी है, मोक्षदायिनी है, अवंती है, क्योंकि उज्जैन का पुराना नाम भी क्या है? अवंती है ना। अमृत संभवा है, ज्वार हरणी है, कनक श्रृंगा है, प्रलोक्य है, सोमवती है, आदि नामों से क्या किसको जानते हैं? सिप्रा नदी को। थर्ड नदी हम ये भी चंबल की सहायक नदी है। थर्ड देखेंगे काली सिंध नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? देवास जिले के बगली गांव में विंध्याचल पर्वत से निकलती है। कहाँ से? विंध्याचल पर्वत से निकलती है। और इसका मिलन कहाँ पे होता है? शाजापुर व राजगढ़ जिलों में बहती हुए ये भी चंबल में मिल जाती है। राजस्थान में चंबल नदी में मिल जाती है ना। इसकी लंबाई देखें तो 150 किलोमीटर है। और इसके किनारे बसे शहर कौन से? एक तो जहाँ बगली से निकलती है, सोनकच्छ और देवास है। सहायक नदी देखें तो आहू है, परवन है, नेवज है, उजाड़ है, अजनर है, घोड़ा पछार है, ये क्या है? इसकी सहायक नदी है। काली सिंध नदी पर राजस्थान में रणजीत सागर बांध व हरिश्चंद्र बांध, दो बांध स्थित है। कौन सा? रणजीत सागर और हरिश्चंद्र बांध।